तक्षकनाग ब्रह्मदेव के पास पहुंचा और ब्रह्मदेव को कहा कि प्रभु ये अगर परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई मेरी डसने के कारण तो एक सिद्ध पुरुष का श्राप झूठा हो जाएगा। मेरे नाथ, प्राकृतिक का नियम है कि किसी के हृदय से जब कोई श्राप निकला हो तो वह श्राप अवश्य सत्य होना चाहिए। ये प्राकृतिक का नियम है। हे नाथ, इस श्राप को आप सत्य कराइए। जब इस प्रकार कहे तो ब्रह्मदेव बतलाने लगे कि जाओ और परीक्षित की नासिका को डसना। तो कहा कि जब इस प्रकार से तक्षकनाग से कहे तो आज तक्षकनाग चले आए। कहे कि आज तक्षकनाग चले आए और पुष्प के माला में सूक्ष्म रूप को धारण करके तक्षकनाग पहुंचे हैं किनके पास? राजा परीक्षित के पास पहुंचे भैया। और सुंदर राजा परीक्षित को सेनापतियों ने जब पुष्प माला पहनाए कि अभी तक आपकी मृत्यु नहीं हुई, आप तो मृत्यु को जीत गए। जब पुष्प माला पहनाए तो सूक्ष्म रूप में सर्प के रूप को धारण कर वो तक्षकनाग छोटे सर्प के रूप को धारण कर नासिका के छेद में प्रवेश हुए और जैसे डसा तो आज राजा परीक्षित सुंदर ध्यान में लीन थे और आज अपने प्राण को, सभी प्राण को एकत्र करते हुए सुंदर ब्रह्मांड से प्राण को छोड़ ही रहे थे। और जैसे दशा तो कहा कि प्राण को छोड़े हैं और आज मोक्ष को पा लिए और यहाँ परीक्षित का मोक्ष हो गया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कहे कि भगवान व्यास नारायण लिखते हैं कि परीक्षित का मोक्ष हो गया। आज भगवान श्री व्यास नारायण आगे लिखने लगे कि कल्कि का अवतार होगा, कल्कि का अवतार होगा। तो आज कल्कि 24वां अवतार है और उनके विषय में आगे लिखने लग जाते हैं कौन? व्यास नारायण जी महाराज। इनसे पूर्व भगवान श्री व्यास नारायण लिखते हैं कि जब परीक्षित का मोक्ष हुआ तो उनके पुत्र जन्मेजय सर्प विनाशक यज्ञ करने लगे, सर्प सत्र यज्ञ करने लगे। और जब सर्प सत्र यज्ञ करने लगे तो आज मंत्रों के माध्यम से सभी सर्प को यज्ञ कुंड में भस्म करने लगे थे। और जब मंत्रों के माध्यम से सभी सर्पों को यज्ञ कुंड में भस्म करने लगे तो स्वर्ग का तक्षकनाग भी उस कुंड में आने लगा था। तो आज वो तक्षकनाग इंद्र के आसन को लपेट लिए और लपेट कर जब खिंचाने लगा तो कहे सुखदेव जी महाराज की राजन, देवताओं के गुरु बृहस्पति को आज बुलाया गया है और बृहस्पति आए और जन्मेजय को समझाया कि जन्मेजय, तुम्हारे पिता को सर्प के डसने से तुम्हारे पिता की मृत्यु नहीं हुई, तुम्हारे पिता तो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। वो तो भागवत कथा श्रवण करके मोक्ष को प्राप्त हो गए। जब इस प्रकार बताए तो जन्मेजय बृहस्पति से कहने लगे कि हे देव गुरुओं, हे श्रेष्ठ, आप भी हमें सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का पान कराइए। आज बृहस्पति जी महाराज सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का पान कराए, श्रवण कराए। और आज बृहस्पति जी महाराज जब कथा श्रवण कराए तो आज ये जन्मेजय कहने लगा कि जो भी मनुष्य अगर इस अमृतमय कथा को सुन करके आनंद लेता है और परमात्मा के चरणों में स्तुति करता है, वह मनुष्य का कल्याण होता है। और आज जन्मेजय कहने लगे कि प्रभु अब ऐसी कथा हमें श्रवण कराइए जिनसे हम भक्ति और ममतव्य से भरापूर हो जाए, ऐसी कथा हमें श्रवण कराइए। तो बृहस्पति जी महाराज श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण कराते हैं। और आज बृहस्पति जी महाराज कहते हैं कि जो भी मनुष्य भागवत सुनकर श्रीमद् देवी भागवत की कथा को श्रवण करता है वह मनुष्य के ऊपर शक्ति की असीम कृपा होती है और वह मनुष्य जीवित रहकर भी परम आनंद को पा लेता है, परमात्मा को पा लेता है। इस प्रकार से सुंदर बृहस्पति जी महाराज जन्मेजय का कल्याण किए, उनका भी उद्धार किए। सुखदेव जी महाराज आज सुखदेव के पिता श्री व्यास नारायण सुंदर इस कथा को इस प्रकार रचित किए हैं, इस प्रकार से इस कथा का अद्भुत रचना किए हैं। और आज संत समाज जो है यही विश्राम लेती है
भैया सुंदर व्यास नारायण ने आज अपने इस लेखन को यही विश्राम दिया और श्रीमद् भागवत महापुराण को यही पूर्णतः किया है। आज भक्तों आपके ग्राम में सुंदर पुण्य ग्राम, श्रेष्ठ ग्राम, आदर्श ग्राम भैंसा में सुंदर आप सबके प्रेम के सहयोग से, आप सबके स्नेह के सहयोग से, आप सबके निधि के सहयोग से, आप सबके बल के सहयोग से श्रीमद् भागवत महापुराण का यज्ञ रचा गया था और यह भी यहाँ पूर्णता होता है, यही विश्राम लेता है। भैया इस प्रकार से सुंदर व्यास नारायण जो है यही इस पवित्र पुराण को विश्राम दे रहे हैं, उसी प्रकार हम भी यही इस पवित्र पुराण को विश्राम देते हैं। आइए अब जो चढ़ोतरी का कार्यक्रम है, जो प्रभु के चरणों में भेंट अर्पण करने का कार्यक्रम है, उस